जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन की चांदनी रात थी। यमुना की लहरों पर चांद की चांदनी कमल पंखुड़ियों से उज्जवल थी और वृक्षों की शाखाएं जैसे गुनायमान संदेशवाहक हो। उसी मधुर वातावरण में गोपियां आपस में मुस्कुराकर कह रही थी, आज राधा रानी की शराबत्री है, हम चुपचाप लीला रचेंगे। रात्रि की रस मधुर बेला में कृष्ण और राधा गोकुल के चरागाहों से लौट रहे थे। श्री राधा रानी की बाजू बंदों की झंकार दूर तक बज रही थी। गोपियों ने गोपनीय सभा बुलाई। आज करेंगे राधा की चूड़ियों को लेकर लीला। दर पेड़ की ठंडी छाया के नीचे मुखिया गोपी रूपली ने घोषणा की, चूड़ियां छीनने का कार्य 4 गोपियों का होगा। कृष्ण समझ जाएगा कि राधा ने उपेक्षा की है। गोपियां तैयार हुई। माधवी जी शरारती आंखों से झिलमिला कर बोली, देखो चूड़ियां लेकर कृष्ण की शरारत में रस डाल देंगे। इस बीच राधा और कृष्ण नजदीक से गुजर रहे थे। गोपियों ने चुपके से उनकी छवि देखी। दोनों अनजान भाव में मुंह होकर मुस्कुराते चल दिए। राधा की चूड़ियां टिमटिम कर रही थी, मानो कहती हो, मेरी चर्चा लीलाओं में है। गोपियां ओझल होने का इंतजार कर रही थी। रात्रि जब थोड़ी गहरी हुई, गोपियां एक एक कर चूड़ियां छीनने लगी। रूपाबा ने एक एक करके श्री राधा की बाजुओं से चूड़ियां उतारी। 31, 33 माधवी, गौरी, जनक, ललिता सब मिलकर छीनती रहीं। लेकिन अचानक राधा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उनके मन में पहला संदेह, कौन छुपा है? वे मुस्कुराकर बोली, कृष्ण, तेरे बिना ऐसा शोर। कृष्ण की दृष्टि में चमक। वे मुस्कुराए, पर गोपियां छुप चुकी थी। चोरी का आनंद लेंगे या चुपचाप छिपेंगे? गोपियां विचारती, लेकिन क्रियाक्रम और चापलूसी ज्यादा थी। तभी अचानक एक चटकी बाजू से रोशनी गिर गई। गोपियां भागी, लेकिन उलटफेर हो गया। चूड़ियां वही छूट गईं। ग्राम वृंदावन में इस घटना ने हंसी और उत्सुकता का माहौल बदल दिया। कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण, उस रात जब गोपियां पुनः मिली तो राधा ने पूछा, कृष्ण तुम नहीं हो तो फिर चूड़ियां कहाँ? सब घबरा गए, लेकिन कृष्ण बोले,
चूड़ियाँ तो मैं पहन ही चुका हूँ। गोपियों में हड़कंप हुआ। बोले, तुम? कृष्ण ने हाथ उठाकर बाजू में जीना पावड़े के पीछे छिपी चूड़ियाँ दिखाई। अब समझो, राधा की चूड़ियाँ मेरी हैं। गोपियाँ उसी क्षण गहरी हंसी की गिरह पहन गई। उनमें से माधवी बोली, तो चूड़ियाँ पहनकर हम पर दोष टांक दिया तूने? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तुम कौन दोषी ठहराओगी? मैंने राधा का श्रृंगार लिया सो लिया, मेरा कहना मानो। राधा ने मधुर स्वर में कहा, राधे, तुमने ली मेरा श्रृंगार, लेकिन रस किस सींचता है? कृष्ण बोले, ये श्रृंगार बदन रस ही है। गोपियाँ सब भ्रमित हो देखती रहीं। फिर माधवी ने चुटकी ली, तो अब बताओ, ये रस किसकी बर्बादी? कृष्ण बोले, बस रस का उद्गम है। जब श्रृंगार पहनना अशुद्ध नहीं रस देता है। गोपियाँ फिर हंसी में झूम उठी। रात्रि में बारिश हो गई। बूंदें माथा चूम रही थी। चूड़ियाँ कांप रही थी। रंग फैल रहा था। श्री राधा ने झटपट कृष्ण से चोला लिया। झोली में चूड़ियाँ रखें? गोपियाँ सब जोर से राधे राधे बोल उठी। और उस रात वृंदावन का चंद्र आलोकित नीर रस मुस्कुराया। हंसते गोपियों की चोली से, चूड़ियों की टिमटिमाहट से और प्रेम रस में डूबते आँखों से। बहुत ही सुंदर प्रसंग। नेत्रों को हम बंद करके इसको श्रवण करने का प्रयास करें। आगे भी हम गुरु कृपा से इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।